नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। योगी आदित्यनाथ जनता के चहेते मुख्यमंत्री, लेकिन इस समय उनकी कुर्सी हिलाने की पूरी चेष्टा की जा रही है और ऐसा उनके अपने ही कर रहे हैं। बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी से आते हैं, लगातार दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं। कल भी ऐसा ही हुआ जब योगी आदित्यनाथ से पहले अपनी प्राइवेट कार से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए, जहां कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी भवन पहुंच गए। दोनों नेता एक छत के नीचे थे, फिर भी दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली 20 करोड़ जनता के चहेते मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो सिरादू से चुनाव लड़े थे और अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, उनकी अपनी लोकप्रियता क्या होगी उनकी विधानसभा ने ही बता दिया। जिस विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य हारे थे, उस विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ी पल्लवी पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं, जिसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया जाता। हालांकि पल्लवी पटेल और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से कुछ चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भाजपा अगर किसी और के नेतृत्व में लड़ती है तो शर्मनाक हार मिलेगी, और ऐसा प्रयोग भाजपा पहले भी कर चुकी है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भाजपा के कुछ नेताओं ने चुगली करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दिया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। इसी दौरान विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा की शर्मनाक हार हुई, क्योंकि उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के हर परिवार के चहेते नेता थे। हालांकि सीटें वह भी नहीं जीते थे, लेकिन जितना प्रतिशत वोट उनको मिला था, उतना प्रतिशत वोट और भाजपा को जितना मिला था, दोनों को मिला दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार कल्याण सिंह के नेतृत्व में बना चुकी होती। इसलिए कुछ भी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा। अगर वह कुछ ऐसा करते हैं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं, तो जिसका खामियाजा 2027 में हर कीमत पर भाजपा को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली थी तब कुछ और था और आज कुछ और है। आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा योगी का नाम लेता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता 2014 में संभाली थी, तो किसी को भरोसा नहीं था कि वह तीसरी बार भी सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा सकता है कि जनता उत्तर प्रदेश में उनके अलावा भाजपा की तरफ से किसी और चेहरे को नहीं देख सकती। अगर भाजपा कुछ ऐसा प्रयोग करती है तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, विधायक हों, मंत्री हों, वह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ दें, और ऐसा हो भी सकता है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी लगी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ अलग करने की सोच रही है। हालांकि इससे पहले उनका बयान आ चुका है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है। अगर ऐसा होता है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है, तो 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। चाहे नेता केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो या कोई भी विधायक मंत्री हो, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। सोचना केंद्रीय नेतृत्व को है 2027 में भाजपा की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है।